Good morning, everyone. Yesterday we have studied about the canal irrigation. So कल हम लोगों ने जो कनाल इरिगेशन में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर हमको कनाल से पानी जो है वो ट्रांसफर करना है किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड पे, तो जब भी हम लोग उसको पानी सप्लाई करते हैं तो हमारा जो बेसिक मोड मतलब हमारा क्या होता है कि हमें क्या करना है, वाटर रिक्वायरमेंट जो है क्रॉप की उसको सेटिस्फाई करना है ताकि जो हमारा क्रॉप है वो फुल्ली जो है वो नरिश्ड हो सके। ठीक है। सो कल हम लोगों ने कनाल इरिगेशन में जो हम लोगों ने उसके सोर्सेज सप्लाई के बारे में पढ़ा था कि किन किन तरीके के हम लोग कनाल सिस्टम को फॉलो अप करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कल कि नेचर ऑफ सोर्स के सप्लाई पे जिसमें हम लोगों ने पेरिनियल परमानेंट कनाल और हम लोगों ने इनंडेशन कनाल देखा था। तो परमानेंट कनाल क्या होता है? परमानेंट कनाल मतलब जिसमें कांस्टेंट और कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ सप्लाई आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परमानेंट कनाल। ठीक है। तो परमानेंट कनाल के हम लोगों ने कल दो पार्ट देखे थे, एक था हमारा पेरिनियल और दूसरा था नॉन पेरिनियल। तो पेरिनियल कनाल का मतलब ये हुआ कि ऐसा कनाल जिसमें हमारा कांस्टेंट और कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ सप्लाई रहे थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। तो हमें थ्रू आउट द ईयर अगर हमको जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड को पानी मिलता रहेगा तो वो जो हमारा कनाल होगा वो पेरिनियल कनाल होगा। और नॉन पेरिनियल कनाल क्या होता है? नॉन पेरिनियल कनाल का मतलब ये होता है कि ऐसा कनाल जिसमें क्या है कि सीजनल जो है वो पानी जो है वो इकट्ठा होता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन के दौरान क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट पे रेनफॉल हुआ और वो पानी जो है रिवर से डाइवर्ट हो गया उस पर्टिकुलर कनाल में। ठीक है। तो वो जो है हमारा क्या होगा, नॉन पेरिनियल। ठीक। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कल इनंडेशन कनाल। ठीक है। तो हम लोगों ने कल कनाल इरिगेशन के बारे में जो है वो पढ़ा था। ठीक। तो उसमें जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई थे उन सोर्सेज ऑफ सप्लाई के बिहाफ पे, फंक्शन के बिहाफ पे हम लोगों ने देखा था। जो सॉइल होता है हमारा, उस सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे देखा था कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, कनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो कनाल का मेन काम होता है, कनाल क्या होता है, वो एक आर्टिफिशियल चैनल है। ठीक है। आर्टिफिशियल चैनल है जो क्या करता है, पानी को स्टोर करता है और क्या करता है, डाइवर्ट करता है। ठीक है। तो एक हम लोगों ने देखा था कल क्या, फीडर कनाल। फीडर कनाल और जो फीडर कनाल क्या करता है, फीडर कनाल क्या होता है, हमारा जो पानी को क्या करेगा, एक कनाल से दूसरे कनाल में सिर्फ और सिर्फ फीडिंग का काम करता है। ठीक है। वो सिर्फ फीड करता है ताकि दूसरे कनाल को फीड किया, वो डायरेक्टली इरिगेट नहीं करता है। ठीक है। और जो हमारा कैरियर कनाल होता है, कैरियर कनाल क्या होता है, वो पानी को लेगा भी। ठीक है। वो लेगा भी, उससे हम लोग डायरेक्ट इरिगेशन भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कुछ 3-4 बिहेवियर के आधार पे कनाल इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कनाल अलाइनमेंट। तो कनाल के अलाइनमेंट को जो हम सेट करते हैं, कनाल का अलाइनमेंट हम लोग कैसे सेट करते हैं, कनाल के अलाइनमेंट को हम लोग ऐसे सेट करेंगे कि वहां पर जब भी हम लोग कनाल को बनाए तो मिनिमम लेंथ जो है हम कंस्ट्रक्ट करें कनाल का। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम मिनिमम लेंथ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारा जो मटेरियल होगा वो मटेरियल हम कम से कम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। और उसमें हम लोग मिनिमम लेंथ को तो कंस्ट्रक्ट करना ही है, लेकिन उसके साथ में हमें क्या करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम हम लोग आउटपुट देख सकते हैं, मैक्सिमम एरिया को इरिगेट कर सकें। ठीक है। ये हमारा जो है वो बेसिक इंटेंशन है। ठीक है। कि मिनिमम हम लोग लेंथ को कंस्ट्रक्ट करें और उसमें हम लोग मैक्सिमम अमाउंट जो है वो दे सकें, पानी को मैक्सिमम एरिया को इरिगेट कर सकें। उसके साथ ही हम लोग जो कर्व होते हैं, जैसे कनाल को हमने कंस्ट्रक्ट किया तो हम लोग चाहते हैं कि कनाल जो है वो बिल्कुल अलाइंड हो, बहुत ज़्यादा कर्व उसमें और ट्विस्ट ना हो, ताकि जैसे मान लीजिए अगर बार बार जो कनाल होगा और अगर वो ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे उसमें तो क्या होगा, जैसे पानी का फ्लो होगा तो पानी जो है वो बार बार आउटर एज और इनर एज पे क्या करेगा, बार बार क्या करेगा, वो हिट करेगा। ठीक है। तो बार बार हिट करने की वजह से ये जो सरफेसेस हैं हमारे, ये जो हमारे बाउंड्रीज होती हैं, उन बाउंड्रीज को वो क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक। तो उस डैमेज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चीज का कोशिश करते हैं कि हम लोग जो कर्व होते हैं उसमें कर्व्स को हम लोग मिनिमाइज करें, मिनिमम कर्व प्रोवाइड करें ताकि हमारा जो लॉसेस हैं वो लॉसेस ना हो। ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा था कल कनाल अलाइनमेंट में, कनाल अलाइनमेंट में कर्व्स हमें कम से कम प्रोवाइड करना है। जो हमारी लेंथ ऑफ कनाल होगी वो लेंथ ऑफ कनाल जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ में मैक्सिमम एरिया को हम लोग क्या कर सके, इरिगेट कर सके। राइट। तो ये हम लोगों ने कल कनाल अलाइनमेंट के बारे में पढ़ रखा था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कनाल का डिजाइन। कनाल डिजाइन।
कनाल डिजाइन। कनाल डिजाइन को पढ़ने से पहले, कनाल के डिजाइनिंग का तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है हमारे पास। हम लोग उस जैसे कैनेडी थ्योरी है, लेसी थ्योरी है, उनको फॉलो करके हम लोग कनाल की डिजाइनिंग करते हैं। लेकिन कनाल डिजाइन से पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में जानना होगा। जैसे पहला टर्म है हमारा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कनाल को जब भी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कनाल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? जैसे हम लोगों ने देखा होगा जो नहर होते हैं, नहर उसमें क्या होता है, पानी जो है हमारा इकट्ठा होता है और वो पानी कहाँ जाता है? एग्रीकल्चरल लैंड में, ठीक है। तो रिवर के अक्रॉस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं? कनाल को बनाते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये रिवर है तो रिवर के अक्रॉस में ही हम लोग कनाल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि जब भी हमारा एक्सेस अमाउंट में रेनफॉल होगा, जब पानी जो है वाटर लेवल हमारे रिवर में ज़्यादा होगा, तो फिर ऐसे कंडीशन में जो पानी होगा वो क्या होगा? कनाल की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और फिर वहाँ पे डाइवर्ट करने के बाद हम लोग उसको कहाँ डाइवर्ट कर सकेंगे? फील्ड में, एग्रीकल्चरल लैंड में। लेकिन उसमें माध्यम कौन बनता है? कनाल, ठीक है। तो कनाल जो है वो क्या करता है? रिवर से पानी लेता है और उसको डाइवर्ट कहाँ करता है? एग्रीकल्चरल फील्ड में, ठीक है। ये जो कनाल होता है वो टोटली आर्टिफिशियल होता है, वो मैनमेड ही होता है, ठीक। हम लोगों ने कल देखा भी था कि जो हमारा कनाल है, अलूवियल कनाल और नॉन अलूवियल कनाल, दो तरीके के कनाल होते हैं हमारे, अलूवियल एंड नॉन अलूवियल। तो अलूवियल कनाल का मतलब ये होता है कि ऐसा कनाल जो हमारा किसका बना होता है? ग्राउंड फॉर्मेशन का बना होता है। ग्राउंड फॉर्मेशन का मतलब चाहे वो हमारा सॉइल से बना हुआ हो, चाहे वो हमारा बोल्डर्स का यूज करके बनाया गया हो, या जो है हमारा ग्रेवल्स का यूज करके बनाया गया हो। तो ये सारे जो कनाल होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे अलूवियल कनाल, ठीक है। तो अलूवियल कनाल जो होता है वो हमारे ग्राउंड फॉर्मेशंस के बने होते हैं, और जो नॉन अलूवियल कनाल होता है वो क्या होता है? वो हमारे जो है वो लाइनिंग मटेरियल की, उसपे किसी इम्परवियस मटेरियल के उसमें क्या करते हैं हम लोग? लाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अलूवियल कनाल होता है उसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए रिवर में जो पानी आता है हमारा, उसमें जो है बहुत सारे जो हैं वो सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे सिल्ट एंड सेडिमेंट के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिवर में तो रहेंगे, उसके बाद जब वो रिवर से पानी जो है वो हमारा जब कनाल की तरफ जाएगा तो उसमें वो जो सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल है वो भी उस कनाल में क्या होते हैं? बहने लगते हैं, ठीक है। तो जो अलूवियल कनाल होता है, अलूवियल कनाल जो होते हैं, जितने भी हमारे ग्राउंड फॉर्मेशंस होते हैं उनका ही वो हमारा कनाल जो होता है वो बेसिकली कंस्ट्रक्टेड होता है। जबकि जो हमारा नॉन अलूवियल कनाल है, नॉन अलूवियल कनाल क्या होता है? तो वो भी ग्राउंड फॉर्मेशंस के ही होते हैं, लेकिन उस पर हम लोग क्या करते हैं? किसी भी इम्परवियस मटेरियल की उस पर लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। इम्परवियस मटेरियल की लाइनिंग हम लोग क्यों करेंगे? तो इम्परवियस मटेरियल की लाइनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारा पानी जो है उस कनाल से फ्लो करेगा और जब वो एग्रीकल्चरल लैंड में जाएगा, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा एक लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, सीपेज लॉस, ठीक है। तो जो हमारा सीपेज के थ्रू लॉसेस हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो हम लोगों ने कनाल कंस्ट्रक्ट किया है वो एक पर्टिकुलर डायमेंशंस के होते हैं, ठीक। अब उसमें जो उसका जो कैपेसिटी होती है, जो हमारे कनाल की कैपेसिटी है वो रिड्यूस होने लगती है, क्योंकि जितना भी हमारा वाटर की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो वो क्या होता है, उतना जो पानी है हमारा वो क्या करता है? सीप डाउन होता है, और सीप डाउन होकर वो कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाएगा, आपका परकोलेट हो गया, इनफिल्ट्रेट होके वो चला जाएगा ग्राउंड वाटर में। तो सीपेज के थ्रू जो हमारे लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस सीपेज लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमारा कनाल होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे? किसी भी इम्परवियस मटेरियल की लाइनिंग कर देंगे। तो वो हमारा कोई भी इम्परवियस मटेरियल हो सकता है, जैसे ब्रिक से कर दिया लाइनिंग, या कंक्रीट से कर दिया, या लाइम से कर दिए, या टाइल्स से लाइनिंग कर दिया। वो डिपेंड करता है कि जो भी हमारे पास इजीली अवेलेबल मटेरियल होता है, जो भी हमारा नियर बाई एरिया है वहाँ पे हमें क्या इजीली अवेलेबल हो पा रहा है, उसी बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं? उसकी लाइनिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जब कनाल में हम जब एलुवियल और नॉन एलुवियल दोनों टाइप के जो कनाल होते हैं, तो जैसे क्या है कि मान लीजिए अगर हमारा कोई एलुवियल कनाल है, ठीक है, और पानी जो है वो हमारा रिवर से कनेक्ट, क्योंकि जो भी हम लोग कनाल को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो क्या करेंगे? रिवर के अक्रॉस में करेंगे कनाल को कंस्ट्रक्ट, और कनाल क्या करेगा? वो रिवर से पानी को लेगा और कहाँ डाइवर्ट करेगा उसको? जो भी हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है वहां पे करेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है? जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल होते हैं, वो सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल क्या होंगे? वो रिवर में होंगे ही, और वो रिवर से कहाँ आएंगे? कनाल में आएंगे। तो जैसे ही वो कनाल में सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल जो है वो एंटर करते हैं, तो
फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल उसमें एंटर किए, तो क्या होता है कि हमारा जो बेड लोड होता है या सस्पेंडेड लोड होता है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी सिल्ट और सेडिमेंट के एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो उसमें आ रहे हैं कनाल में, उसका किसी भी तरीके से कनाल में सेटलमेंट ना हो। हम ये चाहते हैं कि वो जिस तरीके से आए उसी तरीके से वो उसमें से निकल जाए। मतलब सिल्टिंग और स्काउरिंग, ये दो टर्म्स होते हैं, सिल्टिंग एंड स्काउरिंग। हम नहीं चाहते हैं कि सिल्टिंग या फिर स्काउरिंग की कोई भी फिनोमिना जो है उस कनाल में हो, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल हमारे कनाल में एंटर कर रहे हैं उसी तरीके से वो क्या हो जाए, उस कनाल सिस्टम से निकल जाए, ठीक है। तो ये जो हमारे सिल्टिंग और स्काउरिंग की फिनोमिना होती है, हम चाहते हैं कि इन दोनों में से कुछ भी ना हो, ठीक। अब इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, सपोज मान लीजिए कि हमारा पानी जो है जैसे ही वो कनाल में एंटर करेगा तो वो किसी न किसी एक सर्टेन वेलोसिटी से एंटर करेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल हैं, अगर उनकी वेलोसिटी जैसे हमारी जो भी फ्लोइंग वेलोसिटी है, अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, वेलोसिटी कम होने की वजह से वो क्या होंगे, सेटल डाउन होने लगेंगे, ठीक। तो अगर हमारे जो भी हमारा सर्टेन डायमेंशन का हमारा कनाल सिस्टम बना हुआ है, उसका बेड, उसका जो हमारा विड्थ होता है, जो डेप्थ होता है, वो सब क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर कम है, हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी कम है, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हमारा सिल्ट के पार्टिकल जो हैं वो उस कनाल में एंटर कर रहे हैं, वो क्या होंगे, सेटल डाउन होने लगेंगे। तो उस जो हमारा सेटलमेंट होता है सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, सिल्टिंग, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी है, फ्लोइंग वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो कम होने की वजह से जो भी हमारे सस्पेंडेड फॉर्म में है वो क्या होंगे, धीरे धीरे वो सेटल डाउन होने लगेंगे, ठीक है। तो जब वो सेटल डाउन होने लगते हैं तो वो क्या होते हैं, जो हमारा बेड होता है, जो भी, जैसे मान लीजिए कनाल सिस्टम है, इस कनाल के, अब मान लीजिए ये वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, और इसमें जो है हमारे कुछ कुछ सेडिमेंट्स के पार्टिकल है, ठीक। अब अगर इसकी फ्लोइंग वेलोसिटी कम हुई तो ये जो हमारे सेडिमेंट्स के पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, जाके नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये जाके क्या होते हैं, हमारे सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जैसे ये डिपॉजिट हो जाएगा तो इसकी जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे डिपोजिशन जो है, जितने भी सेडिमेंट्स पार्टिकल होंगे, अगर उनकी फ्लोइंग वेलोसिटी कम होगी तो जितने भी इसके पार्टिकल्स होंगे जो सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे, वो क्या होंगे, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो सेटलमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्टिंग की फिनोमिना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्टिंग। और स्काउरिंग की कंडीशन कब आती है, स्काउरिंग क्या होता है, स्काउरिंग का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए वही हमारा जो है कनाल है, और इसमें जो है हमारा फ्लोइंग वाटर है, ठीक है। इसमें जो हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के सस्पेंडेड पार्टिकल है, अगर हमारा जो फ्लोइंग वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जो है अगर मान लीजिए ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अगर वही वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल, अब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये जो हमारा जो वेलोसिटी होगी वो किसको हिट करेगा, बाउंड्रीज को ये क्या करने लगते हैं, हिट करने लगते हैं, ठीक। जो भी हमारा कनाल सिस्टम होगा उसकी बाउंड्रीज को वो क्या करेगा, हिट करने लगेगा। तो हिट करने की वजह से, अब जैसे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी, अब ये बाउंड्री को क्या किया, हिट किया, तो बार बार जब अगर इसको हिट करेगा तो फिर क्या होगा, जो हमारे बाउंड्रीज होंगे वो बाउंड्रीज क्या होंगे, डैमेज होने लगेंगे, ठीक। और क्योंकि हमारा जो कनाल है वो किसका बना हुआ है, अलूवियल कनाल है, ठीक है, वो खुद ही ग्राउंड फॉर्मेशन का बना हुआ है, और जब बाउंड्रीज पे हमारा फ्लो हिट करेगा, पानी जो है वो हिट करेगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी हमारे उसके जो बोल्डर्स उसमें लगे होते हैं, जो क्योंकि ग्राउंड फॉर्मेशन का बना हुआ है, तो जो भी हमारे सॉइल्स का बना हुआ है या ग्रेवल्स का बना हुआ है या बोल्डर्स से अटैच है, तो वो सब क्या होंगे, जैसे वो उसको हिट करेगा तो वो क्या होंगे, डिटैच होने लगेंगे, सरफेस को वो छोड़ने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, इनके विड्थ का फॉर्मेशन होने लगता है। तो हम क्या चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में ना ही तो सिल्टिंग की फिनोमिना हो, ना ही स्काउरिंग की फिनोमिना हो, ठीक। तो इस सिल्टिंग और स्काउरिंग के फिनोमिना से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको हम लोग V0 से डिनोट करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा जो भी चैनल है, जो भी हमारा कनाल है, उसमें ना ही तो सिल्टिंग हो ना ही स्काउरिंग, ठीक। तो वो जो हमारी अब सिल्टिंग और स्काउरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कभी ज़्यादा हो जा रही है, कभी कम हो जा रही है। तो हम उस वेलोसिटी को किससे मेंटेन करें कि ना ही हमारे सिल्टिंग की फिनोमिना हो ना ही स्काउरिंग की हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी से
मेंटेन करते हैं। ठीक, क्रिटिकल वेलोसिटी को V0 से डिनोट करते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए तो हमें डिजाइनिंग देखना होगा। ठीक है, वो जब हम लोग डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी को कैसे निकालना है और कैसे हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, ये हम लोग को उसमें देखेंगे। ठीक है, नाउ what is the importance of the sediment transport? Importance of sediment transport. तो इसके कुछ कुछ हमारे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट का कॉज है, कॉजेस। जैसा कि अब हम लोगों ने सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में देखा था कि जैसे ही पानी जो है वो रिवर से कनाल की तरफ जाएगा तो रिवर में जो भी सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल होंगे वो ना चाहते हुए भी वो क्या करते हैं कि जो हमारा कनाल सिस्टम होता है उसको जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है रिवर से और वो कनाल में जाता है तो हमारे कनाल को क्या करेगा, उसके डायमेंशंस को चेंज कर देता है, उसके बेड लेवल को, उसके बेड और बाउंड्रीज को अफेक्ट करता है, जिससे हमारे विड्थ और डेप्थ जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारे क्या क्या कॉजेज हैं, तो सबसे पहले जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा जो भी अभी जैसे हमने सिल्टिंग और स्काउरिंग देखा था, तो ये क्या करते हैं, अगर इनको हम लोग को क्या करना है भाई, वही क्रिटिकल वेलोसिटी से हमें इनकी वेलोसिटी को मेंटेन करना है। जो भी हमारे फ्लोइंग वेलोसिटी होगी चैनल की, उस फ्लोइंग वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो सिल्टिंग और स्काउरिंग की जो फिनोमिना है वो लार्ज स्केल पर होती ही रहेगी। ठीक है, तो हमें इससे क्या करना है, बचाना है अपने जो भी हमारा चैनल या कनाल सिस्टम है उसको। तो सिल्टिंग और स्काउरिंग की फिनोमिना जो है उस इरिगेशन चैनल में ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, उसको उस फ्लोइंग वेलोसिटी को, जो भी हमारे वाटर की फ्लोइंग वेलोसिटी है उस चैनल की, उसको किससे मेंटेन करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी से। ठीक, अगर हमारा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है तब वो क्या करेगा, क्योंकि डायरेक्ट वो स्काउरिंग और सिल्टिंग की प्रोसेस होती है, तो जो हमारा बेड लेवल होता है उस बेड लेवल को वो क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, क्योंकि जब भी वो हिट करेगा तो स्काउर होगा तो जो भी हमारे सर्फेसेस होंगे वो जो है वहां से जो भी ग्राउंड फॉर्मेशन ग्रेवल है या जो भी हमारा वो डिटैच होने लगेगा, जो हमारा डेप्थ है वो भी अफेक्ट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे बेड लेवल जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंज होते रहते हैं। अब इन बेड लेवल में चेंजेस की वजह से जैसे क्या है कि हम लोग जब भी कनाल बनाते हैं तो उसकी हम लोग उसके डायमेंशंस को फिक्स करके बनाते हैं कि उसका जो भी हमारा विड्थ है, डेप्थ है, तो उसमें जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो डिफाइंड होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिस्चार्ज करना है किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में। ठीक है, तो क्योंकि उसका बेड लेवल अफेक्ट हो रहा है, उसकी बेड एंड बाउंड्रीज अफेक्ट हो रही है, उसकी वजह से जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्योंकि मान लीजिए जो भी हमारा कनाल है, अब इसमें अगर नीचे जो है वो सिल्ट डिपॉजिट हो गया, ठीक है, अगर हमारा सिल्ट डिपॉजिट हो गया तो भाई जो इसका डेप्थ होगा वो डेप्थ भी तो रिड्यूस हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो ऐसे क्या होगा, अब इसी तरीके से जो हमारा बाउंड्रीज है, अगर ये बाउंड्रीज को हिट करेगा तो ये भी डिटैच होगा, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, वेरिएशंस आने लगेंगे। ठीक, तो बाउंड्रीज में भी वेरिएशन आएगा और बेड में भी वेरिएशन आएगा, तो जितनी हमारी विड्थ है और डेप्थ है वो भी क्या होंगी, रिड्यूस होने लगेंगे। और अगर ये रिड्यूस हो गई तो हमारा जो इस पूरा सिस्टम का जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट के बारे में
कुछ कुछ था। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है रिजाइन कंडीशन। नेक्स्ट इज रिजाइन कंडीशन। रिज्म कंडीशन, ठीक है। जब भी हम लोग किसी कनाल को या चैनल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें वो डिजाइन कंडीशन को उसमें फॉलो कराना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी हमारा चैनल है, ठीक है, जो भी हमारा चैनल है उसमें जितना भी वाटर डिस्चार्ज होगा, जितना भी वाटर हमें उस एग्रीकल्चरल लैंड में डिस्चार्ज करना है, उसमें क्या है कि हम उसको किससे मेंटेन करेंगे, उसके फ्लोइंग वेलोसिटी को किससे मेंटेन करना है हमको, उसके क्रिटिकल वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये हमारा जो डिजाइन कंडीशन है वो फॉलो कब होगा, अगर उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, इफ फ्लोइंग वेलोसिटी is greater than critical velocity, then what will be the condition? It will create scouring, and if flowing velocity is less than critical velocity, then it will create silting. देखिए, जब भी हम लोग किसी स्टेबल चैनल की डिजाइनिंग करते हैं तो स्टेबल चैनल के डिजाइनिंग के लिए हमें ये जरूरी, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो भी चैनल हो, जो भी कनाल सिस्टम हो, वो क्या हो, बिल्कुल स्टेबल, ठीक है, बिल्कुल स्टेबली हम लोग उसकी डिजाइनिंग करना चाहते हैं। तो उस स्टेबल डिजाइन के लिए हमें ये जरूरी होता है कि हम रिज्म कंडीशन को फॉलो करें, ठीक है। तो रिज्म कंडीशन क्या है, तो रिज्म कंडीशन में सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो तो क्रिटिकल वेलोसिटी को ही लेकर के है, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी, जैसे कि अभी इसके पहले भी हमने बताया था कि अगर चैनल में पानी जो है रिवर से हमारा कनाल सिस्टम की ओर आ रहा है, कनाल सिस्टम में ट्रांसफर होते हैं, और वो अगर वो जो फ्लोइंग वेलोसिटी है उसको हम लोग को किससे मेंटेन करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी से। अगर हमारा फ्लोइंग वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कंडीशन, और अगर वो जो फ्लोइंग वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा तो हमारी कंडीशन क्या होगी। तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, स्काउरिंग होगा। तो वो जो हमारे बेड को, बाउंड्रीज को जब डायरेक्टली हिट करता है तो हिट करने की वजह से, क्योंकि उसकी फ्लोइंग वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, टाइड्स जो है, एडीज जो होती हैं वो जनरेट होती हैं, वो बहुत तेज होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, स्काउरिंग होने लगती है। तो जो भी हमारे बेड एंड बाउंड्रीज हैं उसमें क्या होगा कि जैसे ही वो फ्लोइंग वेलोसिटी आएगा और उसकी बाउंड्रीज को या बेड को हिट करेगा, तो जो भी हमारे उसके जिस भी ग्राउंड फॉर्मेशन का वो बना हुआ है वो क्या होगा, उससे डिटैच होने लगता है, ठीक है। तो जब डिटैच होने लगेगा तो उसके जो हमारे डायमेंशन है वो चेंज होने लगेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्काउरिंग, ठीक है। इसी के उलट अगर क्या होती है कि फ्लोइंग वेलोसिटी जो है वो हमारी कम है और क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए कनाल के अंदर पानी आया और वो उसकी फ्लोइंग वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल कम है, धीरे धीरे है, और क्योंकि हमारे जो है सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जो सिल्ट और सेडिमेंट के सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, वो क्या है, उसमें ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे में जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल होंगे उनकी वेलोसिटी कम होने के कारण वो क्या होंगे, सेटल डाउन होने लगेंगे, वो नीचे की तरफ बैठने लगेंगे, और जैसे ही वो उस चैनल के डेप्थ में वो क्या होते हैं, जाके सारे क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्टिंग। तो हमें क्या करना है, जब भी हम किसी स्टेबल चैनल की डिजाइनिंग करेंगे तो हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए जो भी हमारा चैनल है या जो भी हमारा कनाल है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे, और उसके लिए हमें किस कंडीशन को फॉलो करना है, रिज्म कंडीशन को। तो रिज्म कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमें किससे मेंटेन करनी होगी वेलोसिटी को, क्रिटिकल वेलोसिटी से। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन जब हम आगे देखेंगे कि स्टेबल चैनल की डिज़ाइनिंग के लिए हमें दो मेथड है हमारे पास।
कैनेडी और लेसी की थ्योरी है, ठीक है। कैनेडी और लेसी थ्योरी में तो उसमें क्या है कि जब भी हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी जो हमारा v नॉट है उसको निकालने का एक फॉर्मूला जो है उसमें हमारा कैनेडी थ्योरी में भी गिवन है और लेसीज थ्योरी में भी है। तो इस क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग जब उसकी डिजाइनिंग देखेंगे तो डिजाइनिंग में हमें इस v नॉट को निकालने का फॉर्मूला भी दिया है और उसमें हम लोग फ्लोइंग वेलोसिटी से उसको कंपैरिजन भी करेंगे कि, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर दोनों की वैल्यूज जो हैं वो बराबर है, अगर v की वैल्यू जो है वो v नॉट के बराबर आएगी या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है तो इसका मतलब है कि वो जो हमारा चैनल होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि फ्लोइंग वेलोसिटी किसके बराबर होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये जो हमारी v नॉट की वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और ये जो v की वैल्यू होगी फ्लोइंग वेलोसिटी उसको भी कैलकुलेट करेंगे। दोनों की वैल्यू अगर बराबर आएगी या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगी तो वो जो हमारा कंडीशन होगा वो रिजम कंडीशन होगा, स्टेबल कंडीशन होगा, और तब हमारी जो डिजाइनिंग है वो स्टेबल मानी जाएगी, ठीक है। तो जब हम डिजाइन करते हैं तो किसी भी चैनल को हम लोग रिजम कब बोलेंगे, कि अगर उसका फ्लो है उसमें हम लोग को सिल्टिंग और स्काउरिंग के बारे में बिल्कुल भी कोई जो है सिल्टिंग और स्काउरिंग की फिनोमिना जो है उसमें ना हो, ठीक है। और ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई हमारा आर्टिफिशियल चैनल है। नेचुरल चैनल में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो फ्लो होता है वो हमारे जो है हमारे उसमें नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल चैनल होगा उस आर्टिफिशियल चैनल के कंस्ट्रक्शन में जो फ्लो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो रिज्म चैनल है वो रिज्म चैनल जो है वो कब बनेगा, जब हमारा कोई आर्टिफिशियल चैनल जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल।